हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछली बार मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया था। आपको जैसा कि मैंने प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से बता दिया था। तो मैंने कहा था कि अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा सारे लोगों के लिए है तो कुछ ना कुछ आरआरबी की तरफ से सॉल्यूशन आपके लिए निकल के आ जाएगा। तो अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है और आप लोगों के लिए अब कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं करे हो, तो अभी मैं डेट्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि डेट भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन आगे मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। पहले मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी बता देता हूं। देखो, पहले जब आरआरबी की दूसरी भी कोई भी वैकेंसी के लिए आपने 2024 में अप्लाई किया तो आरआरबी अकाउंट में लॉगिन करते के साथ ही आपसे वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोला जा रहा था, बल्कि आप वेरिफिकेशन एक अलग ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते थे। सजेस्ट किया जा रहा था कि वेरीफाई करो, लेकिन मजबूरी नहीं थी करना। लेकिन अगर आप CN08 के लिए अप्लाई करने की जैसे ही कोशिश कर रहे थे तो पहला पेज जो आ रहा था, अगर आपने आधार वेरीफाइड नहीं किया था तो आपको ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था और काफी लोग कई सारे वजहों से आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी डेट्स बीतने के बाद तक लोग इस पे अप्लाई नहीं कर पाए, तो आरआरबी ने क्या किया, एक दूसरा ऑप्शन दिया आपको कि आप वेरीफाई थ्रू कर सकते थे मैट्रिकुलेशन डाटा, जिसके बाद मैंने आपको पिछला वीडियो जो बताया, ये वाला वीडियो आपको मैंने बनाकर बताया था जिसमें मैंने कहा था प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उस वीडियो में स्टेप टू स्टेप में आगे जाकर के आपको दिखाया था कि आप वेरीफाई कैसे करोगे मैट्रिकुलेशन डाटा के साथ, यानी कि 10th की मार्क के साथ। लेकिन फाइनली वो स्टेप कहां पर जाकर के रुकी, जहां पर आपको डिजी लॉकर को लिंक करना पड़ रहा था और डिजी लॉकर लिंक आरआरबी से किसी भी हालत में नहीं हो पा रहा था। मैंने साथ में ट्राई करके भी दिखाया था आपको और लास्ट स्टेप पे जाकर के वो प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रही थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लेट नाइट ट्राई करोगे या बाद में ट्राई करोगे तो शायद हो जाएगा, लेकिन आरआरबी को भी पता चल गया कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, आप मैट्रिकुलेशन डेटा के आधार पे वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो और काफी सारे लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन रेलवे की तरफ से जरूर मिलेगा। और इस जो ऑप्शन मिला था डिजी लॉकर, इसकी भी मैंने काफी तारीफ करी थी, लेकिन अल्टीमेटली ये वाला जो सॉल्यूशन था वो काम नहीं आ पाया और आप लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो अब फाइनली ऐसा तरीका मिल गया कि आप पूरी तरीके से अप्लाई कर पाओगे, वो मैं आपको आगे डिस्कस कर देता हूं। उसके पहले एक बात ध्यान रखना, आज है 28 तारीख और टेस्ट बुक की सेल का आज लास्ट दिन है। अगर आप टेस्ट बुक पास प्रो परचेस करना चाहते हो, एडीआर कोड को यूज करना, तो 351 रुपीज में आपको ईयरली पास सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स अगर बाय करोगे तो 439 रुपीज आपको एक साल के लिए देने पड़ेंगे और बाकी वैलिडिटीज भी आप एक बार चेक कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक को बाय नहीं किया है, टेक्स्ट बुक पास प्रो या मैक्स बाय नहीं किया है, तो ये अभी आपके लिए आज का दिन लास्ट चांस रहेगा, इस सेल में आप ये परचेस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपको मॉक टेस्ट के लिए हमेशा रिकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने खुद यूज किया हुआ है। अब सॉल्यूशन ये आ गया है कि पहले देखो, पहले आपको वेरीफाई का ऑप्शन आया, फिर आया कि मैट्रिकुलेशन डेटा, लेकिन अब यहां स्किप वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी आ गया है। यानी आप जैसे ही अपने आरआरबी अकाउंट में लॉगिन करोगे, आप पहले आपने चेक कर लिया कि आप वेरीफाई तो कर नहीं पा रहे हो, तो आप स्किप वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे और आगे जाकर के आप फॉर्म अप्लाई बिल्कुल कर पाओगे। तो अभी डेट क्या है आपके लिए, आप देखो आज 28 फरवरी है जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और ये जो अपडेट जो आया है ना, ये वाला स्किप वेरिफिकेशन, ये भी आज ही आया है, तो आप ये बिल्कुल कर लो। तो अभी जो डेट है आपके लिए वो 1 मार्च तक के बढ़ा दी गई, यानी आपके पास क्या क्या तारीख है, अभी आपके पास 28 तारीख बाकी रहती है और 1 मार्च की तारीख बाकी रहती है। ये 2 दिन, 28 फरवरी और 1 मार्च, ये 2 दिन आपके पास है। आप फॉर्म अप्लाई कर लो, किसी भी तरीके से फॉर्म अप्लाई कर ही लो, फिर पेमेंट को के लिए आपको ये रहेगा। लेकिन याद रखना, फॉर्म आपका सबमिट जरूर होना चाहिए। फॉर्म अगर सबमिट हो गया तो पेमेंट करने के लिए आपको 2 दिन का समय मिल जाएगा। तो फॉर्म अपनी पूरी डिटेल्स के साथ एक बार सबमिट कर दो और फिर जब पेमेंट की डेट आएगी तो पेमेंट भी कर देना। आप तुरंत भी पेमेंट कर सकते हो, किसी वजह से नहीं कर पाए तो आपके पास पेमेंट करने के लिए ये 2 डेट्स रहेगी। अब देखिए, पिछली बार जब आपको मैट्रिकुलेशन डेटा के थ्रू वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया था तो डेट बढ़ा दी गई थी। जैसा आपको पता होगा, पहले 22 फरवरी आखिरी डेट थी, जिसको 8 दिन बढ़ा के 1 मार्च कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है ऐसा हो सकता है कि डेट और एक बार एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि जो रियल सॉल्यूशन है इसके वेरिफिकेशन वो तो अब मिला है जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनको। तो उम्मीद है कि डेट बढ़ जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप @आदर्शा गाइड्स पर जरूर बता दूंगा। आप प्लीज उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती हो गई है, तो चाहे किसी भी तरीके की गलती हो, सिर्फ क्रिएट एन अकाउंट में जो डिटेल्स डालते हैं वो गलती के अलावा अगर कोई भी गलती है आपसे
जो पर्टिकुलर डिटेल्स इस फॉर्म में आपने फिल करी, तो आप इन डेट्स के बीच, यानी पहले वो 25 थी लेकिन अभी याद रखो 4 मार्च से लेकर 13 मार्च तक की अभी तक के करंट डेट के हिसाब से आप इसमें अपनी गलतियां सुधार सकते हो 250 रुपए फीस पे करके। अब अगर नया नोटिस आता है और डेट्स बढ़ती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, या फिर हो सका तो वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब फाइनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। स्किप वेरिफिकेशन ऑप्शन का यूज करो और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किस किस को ये जानकारी से मदद हुई है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।